हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, जिसको हम ट्रायगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इसी को ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है आप जानते हो कोण, और मिति होता है माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीनों कोणों की माप, त्रिकोणमिति कहलाती है। चलिए, इसमें कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको त्रिकोणमिति जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज में बनाया जाता है। हमेशा तो नहीं, लेकिन 10th के लिए ज़्यादातर है जो समकोण त्रिभुज पे ही बनता है, और हमेशा भी कह सकते हैं, जिसमें ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, एच से सूचित करते हैं। और जिस कोण की, जिस थीटा की बात होगी, उसके सामने के भुजा को हम लंब कहेंगे, जिसको P से सूचित किया जाएगा, परपेंडिकुलर। और उसके जस्ट नीचे वाले, मतलब जिस थीटा के बारे में जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा, उस कोण से सटे नीचे भाग, उस कोण से सटे भाग को हम आधार कहते हैं। आधार, जिसको हम बेस कहते हैं, अंग्रेजी में B से सूचित किया जाता है। उसके लिए आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना होगा। सबसे पहले इन तीनों में हम रिलेशन जान लेते हैं कि होता है एक लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, इतना ही नहीं, इसमें त्रिकोणीय मिति अनुपात जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी का व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं, जो होता है साइन का कॉसेक थीटा और कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। इसमें आपको लाल का याद करना होता है, जो लाल LAL, काका KKA, लाल कक्का। अगर ये आपको याद है तो ये फॉर्मूला है आपको साइन कॉस्ट और टेन के लिए LK, मतलब L मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, L से होता है लंब, ये ट्रिक है। A से होता है आधार और K से होता है कर्ण। ठीक, ये ट्रिक के लिए, ये ओरिजिनल नहीं है, मतलब ट्रिक निकला है। L से लाल, K से कर्ण और A से आधार। लाल का आपको याद करना होता है, जैसे कि साइन थीटा जो होता है, सबसे पहले हम चलेंगे साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण। आप देख सकते हैं L से लंब और K से कर्ण, लंब बटा कर्ण याद करने का ट्रिक देखिए। इसके बाद साइन कॉस जो होता है कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार E से आधार और K से कर्ण, है ना। इसके बाद टेन थीटा जो होता है लंब बटा आधार, L से लंब A से आधार, लंब बटा आधार। अभी हम बोले इन्हीं तीनों का ये जो होता है रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साइन का हम बोले हैं कोसेक, तो कोसेक थीटा होगा। अगर साइन का लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब होगा। इसके बाद कॉस का सेक होता है सेक थीटा, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका होगा कर्ण बटा आधार। और इसके बाद टेन थीटा है तो कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा जो होता है
देखो लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब। इतना ही नहीं, आप एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, सिर्फ एक टेन का, तो कॉट का भी निकल जाएगा। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक, टेन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर देखिए एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये फिगर, अगर ये कोण त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री है और ये थीटा, इस कोण की बात किया जाएगा तो इसके सामने ये है भुजा, इस भुजा को हम लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे, और जस्ट इसको कर्ण, हमेशा बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज की, ये कर्ण कहलाती है। ठीक, अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज तो हमें स्टार्ट किए हैं, बोर्ड लाए हैं, अब नेक्स्ट क्लास से आपको पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। इसका सेटिंग हम कर रहे हैं बोर्ड का। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।